हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए, यूपी बीडीओ, आरओ, एआरओ एवं यूपी पैट के लिए, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी वनडे एग्जाम के लिए लाभकारी है। आप इस क्लास को अवश्य देखें, ठीक है। और इस क्लास लेने के बाद राज्यपाल से संबंधित सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अति संभावित क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये बूस्टर क्लास होगी, ठीक है। चलते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में पढ़ना है हमें, तो राज्यपाल लिंक करके पढ़ते हैं कि राज्यपाल कैसे संबंधित है। राज्यपाल किस, जैसे कि सेंट्रल में देखा जाता है कि राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार के से स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल होता है। सेंट्रल की सारी शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं, प्रेसिडेंट में होती हैं। और स्टेट की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो स्टेट की किस में निहित होती हैं, मुख्यमंत्री में होती हैं। और सेंट्रल की वास्तविक शक्तियाँ वो किस में होती हैं, प्रधानमंत्री में होती हैं। अब बात राष्ट्रपति की आ रही है और राज्यपाल की आ रही है, तो नहीं देखते हैं। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति आता है 52 में। जब राष्ट्रपति बन गया है तो फिर उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन सी आती है, 61 में। अब संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये चलेंगे अभी इसमें। अब संसद कौन से भाग में कौन से आर्टिकल में आता है, तो 79 में आता है संसद। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है, राज्यसभा आता है आर्टिकल 80। अब लोकसभा की बात आती है, क्या, लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में, ठीक है। अब आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं हम, भाग भी पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि संविधान लागू कब हुआ। भारतीय संविधान आंशिक रूप से हुआ था 19 नवंबर 1949 को। क्या आंशिक रूप से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो उसी दिन से क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जो सेंट्रल का, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, तो गणतंत्र होगा। आगे चलते हैं। अब राज्यपाल के लिए आर्टिकल की बात करते हैं, इतने आर्टिकल देख लिए। तो राज्यपाल से जो संबंधित आर्टिकल होंगे वो होंगे 153 से लेके 157 तक। कहाँ से लेके, 153 से लेके 157 तक। चलो आगे चलते हैं। अब 153 में लिखा है कि एक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उससे पहले क्या था कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को दूसरे राज्य में नहीं बनाया जा सकता। अब आगे चलते हैं। अब राज्यपाल की योग्यताएं, तो राज्यपाल की योग्यताएं हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, बेसिक सेम होती हैं किसकी, राज्यपाल की योग्यताएं। तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है साहब, भारत का नागरिक तो होगा ही होगा। 35 वर्ष की आयु क्या कर लेनी चाहिए, पूर्ण कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। अब जब लाभ के पद पर नहीं हो तो उसे बताता कौन है कि लाभ का पद है या नहीं है। सबसे पहले तो लाभ का पद राष्ट्रपति बताता है, और दूसरी बात जो संसद होती है वो डिक्लेयर करती है कि लाभ का पद है या नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। किसी राज्य की क्या हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो तो राज्यपाल बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये इसमें लिख नहीं पाए तो वो है कि वो दिवालिया नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने समय के लिए की जाती है, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वो किस पर डिपेंड होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर रह सकता है। आगे चलते हैं। चलो, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, ये कन्फर्म बात है। अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है तो महाभियोग लग जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो हटाने की प्रक्रिया हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होता है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसकी भी प्रक्रिया है। लेकिन क्या है, राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया का बंदोबस्त नहीं है। राष्ट्रपति जिस दिन चाहेगा उस दिन उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यपाल के विशेष अधिकार, राज्यपाल है वही, राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार भी देने पड़ेंगे अब तक।
राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्यपाल हो तुम किसी स्टेट के, तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी मुकदमा प्रारंभ नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। पद के समय उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी न्यायालय द्वारा। हाई कोर्ट तो करेगा ही नहीं, हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य को संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 महीने पूर्व क्या किया जाएगा, सूचना दी जाएगी। उसे बताया जाएगा कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है सिविल मामलों में, वो भी। ठीक है, सिविल मामलों में क्या किया जाएगा, 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। अब शक्ति तो बहुत होंगी इनके पास। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। बिल्कुल, नाम किसका होगा, राज्यपाल का नाम होगा, लेकिन करेगा कौन, मुख्यमंत्री करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाएंगे। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे चलते हैं, चलो सर। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है, तो राज्यपाल ही देता है कि हाँ साहब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका नियुक्ति कर दो। ठीक है साहब। राज्यपाल द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। अब राज्य का जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन अभी एक स्टेट ऐसा है वहाँ का जो कुलपति होगा वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। वो इस स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी जी ने ऐसा किया है कि वहाँ का जो कुलपति होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। अगर किसी स्टेट में क्या लग गया, आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल क्या लग गया, 356 लग गया, तो उस राज्य में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उस समय कौन देखभाल करता है, तो राज्यपाल करता है। अगर कहीं इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, तो वो लगती है 352 में। और 3 प्रकार की इमरजेंसियों का उल्लेखन है, और तीसरी है 360, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तो इंडिया में एक भी बार लगी नहीं है और ना आगे लगे। आगे चलते हैं। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। जैसे राज्यपाल है तो विधान सभा की जो सीटें होंगी राज्य विधान परिषद की, उसका 1/6 भाग क्या करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। विधान परिषद 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है। तो विधान परिषद स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि इसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, चुन के नए आ जाते हैं। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा विधान परिषद की जो सदस्य हैं वो किसके हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। और टोटल विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 403 + 1। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ सब चीज़ क्या हो रहा है, पेश हो रहा है। आगे चलते हैं। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। ठीक है, धन विधेयक को नहीं भेज सकता, बाकी किसी भी विधेयक को क्या है, वापस भेज सकता है। आर्टिकल 356 में क्या लिखित है कि राज्यपाल के द्वारा शासन राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कौन चलाएंगे, राज्यपाल चलाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले ज़्यादा हैं, देखना। किसी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 52 में आता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 61 में आता है। अगर राज्यपाल को हटाना है तो राज्यपाल को तो राष्ट्रपति तुरंत ही हटा सकता है। ठीक है, किसी आर्टिकल में नहीं, और इनका कहीं उल्लेख ही नहीं है कि राज्यपाल को हटाया जाता है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, जिस स्टेट में क्या करेंगे इनकी नियुक्ति होगी, कहाँ साहब वो कौन से स्टेट के राज्यपाल बन रहे हैं, उस स्टेट का क्या होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या मुख्य न्यायाधीश, वो इनको क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये क्या होता है, अपने पद पर रह सकते हैं। आगे चलते हैं साहब।
भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं कौन? राज्यपाल। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल का आर्टिकल आपको पता ही है 153 से लेकर 157, और भाग बताइए, भाग 6 होता है। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा भारत का, क्योंकि सबके राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनकी उम्र कितनी है, मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की मिनिमम एज। मैक्सिमम का तो कोई काम ही नहीं है भाई, कितने भी हो तुम सब चलोगे, लेकिन मिनिमम एज का बंदोबस्त है। ठीक है। मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35। अब एक इम्पोर्टेंट, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या है? पहली महिला है जो किसी राज्य की क्या बनी है? मुख्यमंत्री बनी है, नहीं राज्यपाल बनी है, सॉरी। ठीक है, राज्यपाल बनी है। और राज्यपाल कौन जी? 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई क्या नहीं चलाया जाएगा? अभियोग नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। लव यू ऑल।